5:30 से लोगे तो फिर सर आस्था मैम का क्लास आगे करना पड़ेगा। आस्था मैम का, आस्था मैम नहीं, सॉरी 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 सॉरी, अरे आंचल मैम, आंचल मैम। नहीं, वो तो सृष्टि मैम का था ना, सृष्टि मैम का सुबह शाम। हम्म। ठीक है ठीक है। हेलो सर। सर, सर आपने कल हाउस में हॉट कैसे बनाया था, समझ में नहीं आया। हाँ। पहले तो कल का तो रिकैप कर, अभी तो सब रेगुलर हो ना, क्लासेस की होगी सबने पहली और दूसरी। हाँ, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ सब लोग का। ठीक है। तो आज कुछ अलग हम रियल ऑब्जेक्ट्स कुछ बनाने वाले हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही मॉडल्स वगैरह ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जो अपने आसपास आप लोग देखे होंगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो चलो पहले तो रिकैप करा देता हूँ। कल हम लोगों ने क्या क्या बात की थी। हम लोगों ने इंटरफेस सीखा था टिंकर कैट का। इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या नेविगेशन होते हैं, कैसे जूम किया जाता है, कैसे सब कुछ किया जाता है। सबने प्रैक्टिस की होगी। किसी को किसी चीज़ में दिक्कत हो रही हो तो बताना, ठीक। और फ़ोन में देखो तुम लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है जो लोग फ़ोन पे चला रहे हैं, क्योंकि उसमें कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ट्राई करो जितना हो पा रहा है उससे। बाकी नहीं तो देखते हैं कुछ सोल्यूशन उसके लिए भी, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट्स कैसे प्लेस करते हैं, उन्हें को रिसाइज कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें देखी थी। एडिट करना सीखा था। होल्स वगैरह बना कैसे बनाते हैं, और चीज़ों को ग्रुप वगैरह कैसे करते हैं, ये सब सीखा था हमने, ठीक है। पेंसिल से होल्डर एक कर करवाना था, लेकिन बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस में ही हो गया था, सो पेंसिल होल्डर अभी आपको आज करवाएंगे, ठीक। सो आज हम लोग कुछ और और टूल्स जो उसमें है, मिरर डुप्लीकेट और शेप जनरेटर, वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और फिर कुछ हम जो प्रिंटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 3D प्रिंटिंग से बनाए जाते हैं फेमसली, वो सब ऑब्जेक्ट्स बना के ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कल अलाइन टूल के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। और इस पे पढ़ने से पहले जाओ तुम लोग का होमवर्क अच्छा दिखाई देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ध्यान से निकल जाएगा। देखो तुम लोग के होमवर्क में जो दिया था उसमें सबने सही बनाया था सब कुछ। जस्ट एक दो चीजें दी। तुम लोग ने अलाइन थोड़ा सही नहीं किया था, इसको अलाइन सही सही करो, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था। ये सबका सही बना था। ये भी ऑलमोस्ट सबका सही बना था। ये देखो एक एक करके मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो ये वाला तो मैंने तुम लोग को क्लास में बना के दिखाया था, है ना। उसके अलावा बस एक चीज थी, मैंने कुछ लोगों में नोटिस किया था, ये अलाइन नहीं था। तो इसको सेलेक्ट करके अलाइन जरूर कर दिया करो, ठीक है। अब जैसे मैं तो पूरा अलाइंड है इसलिए डिसेबल आ रहा है, क्योंकि पूरा अलाइंड है, ठीक। तो इसको अलाइन जरूर कर दिया करो। देन उसके बाद ये वाला, देखो इसमें मोस्टली लोगों का सही था जितना मैंने, इसीलिए बताया नहीं था कैसे बनेगा, तुम लोगों को क्रिएटिविटी देखना चाह रहा था खुद से, कितना तुम लोग सोच पाओगे कैसे बनाना है, ठीक। तो देखो इसमें ऑलमोस्ट सही सही बनाया था सबने, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया सबने। इसमें देखो बनाना ऐसे था मेनली कि सबसे पहले एक तुम सिलेंडर लाओ, उसकी हाइट थोड़ा कम कर दो, ठीक है। समथिंग लाएगा हम इतना कर देंगे। देन इसके बाद आपको एक रेक्टेंगल यहाँ से एक ये लेके आना था, बॉक्स वाला। देन इसकी हाइट कम और वेट कम, ठीक है। लाइक हमने इसकी हाइट रखी थी, कितनी हाइट रखी है, 8। तो हम इसकी हाइट उससे थोड़ी सी कम कर देंगे, 7, ठीक। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप लोग के लिए फास्ट हो रहा हो या ना समझ में आ रहा हो तो कुछ तुरंत रोक सकते हो, ठीक है।
इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको देखो, ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना है, इसके चारों साइड पे क्यूब, हर एक डायरेक्शन से क्यूब लगाने हैं, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से लगाएं, फिर इधर से लगाएं, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे एक एक करके लगाएं। या फिर हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा सकते हैं, अगर इस शेप को हम ध्यान से देखें तो देखो हमें दिख रहा है डिजाइनिंग में वैसे ये चीज सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। डिजाइनिंग में एक चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है सिमेट्रीज को पहचानना। और देखो, बनाया हर चीज को 100 तरीके से जाया जा सकता है, लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है वो तुम ढूंढ पाओ और वो इजीएस्ट मेथड से बना पाओ चीजों को, ये मैटर करता है ज्यादा, ठीक है। जैसे ये वाला हम लोग शेप देख रहे हैं, तो इसमें देखो बहुत सारे मेथड हैं इसको बनाने के, लेकिन इसमें इजीएस्ट कौन सा मेथड है हम वो देखेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सिमेट्री कैसे है। सिमेट्री का मतलब सब लोग समझते हो, सिमेट्री का मतलब सब लोग समझते हो, नहीं? चलो, सिमेट्री देखो, सिमेट्री का मतलब होता है, जैसे अभी सब 9th 10th में ऑलमोस्ट, तो सबको नहीं पता होगा, लेकिन चलो मैं तो बता देता हूँ। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं कुछ चीज रखूं अपने सामने, ठीक है, जैसे मैंने ये रखा, अब मैं यहाँ पे जैसे ये वाली जो लाइन है, ग्रिड की लाइन, थोड़ा मैं यहाँ पे आता हूँ थोड़ा साइड में तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। हाँ, अब यहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई है वर्टिकल वाली, जो हमारी वर्क प्लेन की आखिरी लाइन है, उस लाइन पे फोकस करना, ठीक। मैंने क्या किया, उसके बीचों बीच पे रख दिया इसको। अब मैं तुमसे पूछूं, ये जो लाइन है, इसके अबाउट, क्या ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिक है? क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे लाइन से सिमेट्रिक है? तो जो मैं चीज पूछ रहा हूँ इसका क्या मतलब है, कि इस लाइन के अबाउट इधर साइड और इधर साइड, क्या ऑब्जेक्ट एकदम सेम टू सेम है? ये मतलब होता है सिमेट्री का, कि अगर इस लाइन के अबाउट, इस लाइन से मैं कह रहा हूँ सिमेट्रिक है ऑब्जेक्ट, मतलब इस लाइन की इस तरफ जो है वही इस तरफ भी है, मैं इधर वाला उठा के इधर रख दूं, इधर का हिस्सा उठा के इधर रख दूं, तो सेम टू सेम लगना चाहिए। इसका मतलब होता है सिमेट्रिक। अब जैसे इस साइड से अब देखो, एक स्क्वायर कितनी साइड में सिमेट्रिक होता है, एक ऐसे सिमेट्रिक होता है, एक ऐसे सिमेट्रिक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, एक होता है डायगोनल लाइन पे सिमेट्रिक। बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर मैं इस लाइन पे, यहाँ पे एक लाइन देखूं, उस लाइन के इस तरफ में जितनी चीजें हैं, उस लाइन के उस तरफ में भी उतनी चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया सबको, सिमेट्री कैसे देखते हैं चीजों की, ठीक है। वैसे देखो हम इसमें देखेंगे, तो इसमें हमें कई सारी लाइनें ऐसे दिखेंगी जिसके लेफ्ट और राइट में हमें सेम टू सेम चीजें दिख रही हैं सारी। जैसे एक लाइन हम इमेजिन करें यहाँ से, इसके बीच में, ठीक है, तो हमें दिख रहा है, देखो इस साइड में भी 1 2 3 ऐसे निकले हुए हैं, इस साइड में भी 1 2 3 निकले हुए हैं, इस साइड में भी ऐसे हाफ सर्कल बनेगा, इस साइड में भी ऐसे हाफ सर्कल बनेगा, है ना। तो हम लोग इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे, ठीक। और जैसे मैं स्केच मोड में आता हूँ तो ज्यादा बेटर दिखेगा। हाँ, देखो मैं ऐसे, ये स्केच मोड होता है, अभी इसके बाद आप लोगों को आज ये सिखाने वाला हूँ, ठीक? तो अभी के लिए मैं ऐसी बात ध्यान से देखो, अब जैसे मैंने just- हाँ, सिमेट्रिक दिखाने के लिए आप लोगों को बस ये खोला है, ठीक है। अभी बाकी चीजों पर ध्यान मत दो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने लाइन बनाई, तो अब इस लाइन के अबाउट देखो, इधर साइड में भी हाफ सर्कल बना हुआ है, इधर साइड में भी हाफ सर्कल बना हुआ है, इधर भी ये 1 2 3 गियर, वैसे ये देख के जान पा रहे हो क्या चीज है ये एक गियर है, ठीक है। गियर्स के बारे में पता है सबको, जो भी मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे यहाँ, चीजें होती हैं, वो सब गियर्स पे काम करती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, रोटेशन वाले मोशन को ट्रांसफर करती हैं आपस में, ठीक। तो अब जैसे देखो, ये जो गियर है इसको ध्यान से देखो, तो इधर साइड में जितने टूथ हैं, ये जितने शेप बने हुए हैं, उधर साइड में भी उतने ही टूथ उतनी ही जगह पे बने हैं। वैसे ही सेमी सर्कल इधर है, वैसे ही सेमी सर्कल इधर है, मतलब देख पा रहे हैं इस लाइन के अबाउट एक पूरा शेप सिमेट्रिक है ना। और वैसे ही जैसे हम लोग और देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी सिमेट्रिक लाइन है, जैसे एक यहाँ पे है ना, एक यहाँ पे है, इसके हर एक के अबाउट ये सिमेट्रिक है। तो अब देखो इसमें ये चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप चीजों में सिमेट्री देख पा रहे हो कि नहीं। डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा मैटर करता है सिमेट्री ढूंढ पाना, ठीक। अब जैसे मैंने देख लिया कि इसमें सिमेट्रिक है,
तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि चीज़ों को आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे। हमें दिख रहा है कि यहाँ के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये वाला जो शेप यहाँ निकलेगा वो ऐसे सीधे जा रहा है यहाँ तक। तो हम चाहें तो इसको और इसको अलग अलग बनाने की जगह इसको पूरे को एक में बना सकते हैं, और एक में बना के ऐसे डाल देंगे तो पूरा ये एक में आ जाएगा वैसे ही। ठीक है, जैसे ट्राई करके दिखाता हूँ। ये आपका शेप है, हम इसमें आए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको लिए। ठीक, देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा में बनाना है। हमने देखा इसकी ये वाली साइड कितनी है, 31 की हमने बनाई है, तो 30 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला शेप इससे बाहर तक जाए। ठीक, तो इसको हम लोग इससे थोड़ा बड़ा रखेंगे। तो मान लो मैंने कर दिया से 35 या 40 कर देते हैं, 40 कर दिया, और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब ये सब कुछ आर्बिट्रेरी कर रहा हूँ मैं अपने मन से, बाकी अगर डायमेंशन के साथ करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। अब देखो, मैं इसको लूंगा, इसके बीचों बीच में रख दिया। जैसे ये अभी मुझे तो छोटा लग रहा है तो मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। अभी हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं तो रैंडम सारी वैल्यूज है। ठीक, अब देखो, देखो इसमें क्या दिमाग लगाया गया है यहाँ पे। ये दिमाग लगाया गया है कि अब मुझे दिख रहा था कि इसके चारों तरफ मुझे क्यूब्स लगाने, मैं चाहता तो ऐसे एक एक करके भी लगाता, लेकिन उसमें क्या होता, ज़्यादा लगाने पड़ते, टाइम वेस्ट होता। तो बेसिकली हमें डिजाइनिंग में यही सबसे बेस्ट अप्रोच ढूंढना होता है, सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी हो सकती है। नहीं तो बनाने को इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पे काट काट के बनाऊँ, सर्कल को कई तरीके से बनाऊँ, या फिर बड़ा सर्कल बना दूँ फिर उसमें ये वाले शेप काट लूँ, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक, तो देखो मैंने ये कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये ऐसे इसके सेंटर पर आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अलाइन टूल यूज करेंगे। तो हमने दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइन टूल पे आए। हाँ बोलो। सर टिंकर कैड में भी हम लोग क्या कोई सा भी शेप को काट सकते हैं? जैसे वो आपने जो बोला गियर, वो अगर सर्कल में काटना हो तो कर सकते हाँ हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी आज आज वही चीजें हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बताया ना एक्चुअल शेप से जाएंगे, तो आज वो चीजें देखने वाले हम्म। हैं। ये वाले जो अलग टूल्स हैं, ये तीन, इन टूल्स के ऊपर आप लोग भी काम करके दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अलाइन करके सेंटर में ले आएंगे। पहले एक साइड से अलाइन किया, देन सेकंड साइड से अलाइन किया, तो ये हमारा प्रॉपर्ली इसके सेंटर पे आ गया। ठीक, बस ऐसे ही अब इसको लेंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, बार बार यहाँ से लाके एक नया क्यूब लाया, फिर उसका शेप साइज एकदम सेम इससे मैच करें, वो सब नहीं करेंगे। क्योंकि कल मैंने बताया था ना, इसमें कॉपी पेस्ट होता है और डुप्लीकेट होता है। सिंपली क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, लेकिन हम एक बार में दो बना रहे हैं, यानी कि हमें फिर चार चाहिए। ठीक, मैं क्या करूँगा, एक डुप्लीकेट, दो डुप्लीकेट और तीन डुप्लीकेट। ठीक, देखो यहाँ पे मेरे ऐसे चार बन गए हैं ये। ठीक, अब इनको बस रोटेट करके अलाइन कर देना है। एक को मैंने रोटेट कर दिया जैसे 90 डिग्री, एक को रोटेट कर देते हैं इधर साइड में 45, एक को रोटेट कर देते हैं इधर साइड में 45। अब इन सबको लिया, यहाँ पे रख दिया ऐसे ही। अभी नॉर्मली ऐसे रैंडमली रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे रैंडमली रख दिया। फिर सेलेक्ट करेंगे हम, अलाइन टूल पे जाएंगे, और इस साइड में अलाइन कर देंगे दोनों साइड से। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारा वो क्या कर रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अलाइन कर रहा है। ठीक, अब देखो ये रफ अलाइनमेंट हो गया। अब हम बस सेंटर अलाइन कर देंगे सब कुछ। हमने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, अलाइन पे गए, एक सेंटर, दूसरा सेंटर। ठीक, इन दोनों को लिया। अब देखो, अब ऐसे क्या होगा, मैं इसको अलाइन कर दिया, लेकिन अब मैं दूसरे से करूंगा तो ये फिर हिल जाएगा, तो ये बार बार गलत ही होता रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, एक बार मैंने जैसे दोनों सेलेक्ट करके अलाइन कर दिया, तो इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, यूनियन कर दूंगा। अब ये दोनों क्या हो गए, एक हो गए। तब ये दोनों बार बार अलग अलग नहीं होंगे, ये देखो अभी साथ में मूव करेगा। तो मैं इसको लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को लिया, फिर से अलाइन कर दिया, ये अलाइन हो गया, यूनियन कर दिया। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट हमारा हो गया, इतना पार्ट लिया, फिर अगला वाला उठाया, अलाइन को लेके दोनों को अलाइन,
यूनियन। ठीक, देखो इतना बन गया। एक लास्ट बचा, उसको सेलेक्ट, उसको सेलेक्ट, अलाइन बोला, लेफ्ट राइट अलाइन, और आगे पीछे से अलाइन कर दिया, और देन फिर से यूनियन। ये हमारा पूरा शेप रेडी हो गया। ठीक है, इसको हम नॉर्मली जैसे कलर चेंज करना है तो सब यहाँ से होता है। देखो रेडी हो गया ये बॉडी शेप। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा है क्योंकि साइज हमने खुद से लिया था। ठीक, अभी समझ में आ गया सबको। दूसरों का मैंने देखा था ये अलाइन नहीं था सही से, ठीक है, तो अलाइन करने पे ध्यान दिया करो। ये वाला भी एक बार ऑलमोस्ट से एक बार बस एक बार फिर से लाइन एक बार दिखा दोगे एक बार। अलाइन। ठीक है, देखो लाइन। दिखा। ठीक है, देखो ये सब चीजें मैं चाहता हूँ पूछते रहो तुम लोग, ठीक है। मुझसे जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार करके दिखाऊंगा, लेकिन बस डाउट पूछते रहा करो, ठीक। चलो देखो, अभी देखो सारे अलग अलग हैं। देखो हम क्या हाँ। करेंगे। देखो जैसा मैंने बताया ना, अगर मैं जैसे देखो एक बार करके दिखाता हूँ। अगर मैंने मान लो इसको लिया, यहाँ रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा अलग रख हम्म। ठीक है। देखो अब मैं पहले इसको, ये दोनों को सेलेक्ट किया मैंने। हाँ देखो एक और चीज, जैसे इंस्टिंक्टिवली ध्यान नहीं रहता है। अगर जैसे मुझे कई चीजें सेलेक्ट करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो ऐसे बॉक्स बना के सेलेक्ट करूँ, लेकिन इसमें क्या होता है, बॉक्स के अंदर जितनी चीजें आएंगी वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक। दूसरा तरीका क्या होता है, ऐसे एक पे क्लिक करो, फिर कंट्रोल, या फिर ये शिफ्ट बटन जो होता है तुम्हारे कीबोर्ड पे उसको होल्ड करो, और फिर दूसरा चीज क्लिक करो। इससे क्या होता है, कई चीजें हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, हम्म। तो ये दो तरीके होते हैं। या तो ऐसे बॉक्स बना के सेलेक्ट करो, तब मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर एक चीज को सेलेक्ट करो, देन शिफ्ट होल्ड करो, और फिर दूसरी चीज या तीसरी चीज जितनी भी चीज सेलेक्ट करनी हो वो सब सेलेक्ट कर डालो, और शिफ्ट को होल्ड करके रखो। और जैसे ही काम हो जाए बस शिफ्ट को छोड़ दो, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट को दबाया, ये सब होल्ड कर, ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अलाइन पे गया मैंने लेफ्ट। अब देखो अलाइन करने के लिए बताया था, बीचों बीच में चीज को अलाइन करना है तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट राइट से बीचों बीच में लाएंगे, फिर आगे पीछे से बीचों बीच में लाएंगे, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट राइट से सेंटर पे लाए, देन आगे पीछे सेंटर पे लाए। अब देखो ये दोनों ग्रे हो चुके हैं, मतलब ये दोनों चीजें एकदम सेंटर पे हैं। अब देखो, अगर मैंने इसे सेंटर पे कर दिया और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अब क्या करना है, मुझे अगली चीजों को सेंटर करना है। तो देखो अब मैंने इसको सेंटर कर दिया है, अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि चलो नेक्स्ट वाले को अलाइन करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किए, अलाइन खोला, इसको अलाइन किया, और इसको अलाइन किया। अब देखो तुम ध्यान से, ये वाले दोनों तो अलाइन हो गए, लेकिन जो मैं ऑलरेडी काम करके आया था वो वाला काम तो बिगड़ गया, क्योंकि देखो ये तो इधर पड़ा है लेकिन ये उधर चला गया। तो मतलब मैं एक कर रहा हूँ तो दूसरा बिगड़ जा रहा है। इस ऐसा ना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हमने ये खोला, अलाइन कर दिया, तो हम ये करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे इसी पोजीशन पे, क्योंकि अब हमें पता है कि ये दोनों जैसे हमें चाहिए वैसे हो चुके हैं। तो हम इधर जाएंगे यूनियन पे, और इसको यूनियन कर देंगे। अब देखो हमने यूनियन कर दिया तो क्या हो गया, ये दोनों अब एक हो गए। तो अब ये जहाँ भी मूव करेंगे साथ में मूव करेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, हाँ सर। तो अब देखो ये हमने कर दिया। तो वैसे ही नेक्स्ट वाली चीज सेलेक्ट करेंगे, अलाइन पे जाएंगे अगेन, लेफ्ट राइट अलाइन पहले करेंगे, और फिर आगे पीछे से अलाइन। अलाइन का मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना सबको, मैंने कल की क्लास में बताया था। अलाइन में बार बार बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब छोटी सी छोटी किसी भी चीज में डाउट आए तो पूछते रहो करो, ठीक है। देखो अलाइन का मतलब ये है कि उस डायरेक्शन में हम सेंटर पे करें किसी चीज को, ठीक है। अभी है भी आपका वही नेक्स्ट डिटेल में भी अलाइन को बताता हूँ, ठीक। देखो लेफ्ट राइट से कर दिया, आगे पीछे से अलाइन कर दिया, देन यूनियन कर दिया। अब ये इतना हमारा बन गया। वैसे ही नेक्स्ट चीज लेंगे, अलाइन को बोला, इधर साइड से अलाइन किया, इधर साइड से अलाइन किया, हो गया। जैसे ही हमारा हो गया, इसको यूनियन कर दिया, ठीक। तो इतना हमारा पॉइंट हो गया। तो इसको लिए, नेक्स्ट वाले पार्ट को सेलेक्ट किया, फिर से अलाइन इधर साइड में, अलाइन इधर साइड में, और यूनियन, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया। समझ में आ गया सबको। हेलो, समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब देखो हार्ट वाला बताता हूँ। हार्ट वाले में कई लोगों को डाउट हो रहा था। देखो अगर इस साइड पैनल में ध्यान से देखो, नीचे आगे
तुम्हें दिखेगा यहाँ पे एक हार्ट का शेप है। देखो इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे इसमें इधर साइड से लगा हुआ है, पूरे में ऐसे हार्ट का होल है, इधर साइड में लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगा ये। देखो मैंने क्या किया, हार्ट वाले शेप को पहले हम यहाँ पे लाए, मैं कैनवस पे कोई चीजें हटा देता हूँ, ये ज्यादा घूम रहा है। देखो हार्ट वाले शेप को हम यहाँ पे लाए, हमें क्या चाहिए, ये यहाँ पे होल चाहिए ऐसे सीधे सीधे, ठीक। तो मैंने एक चीज बताई थी कल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तुम्हारा यहाँ पे, उसको क्लिक करो तो यहाँ पे एक बार खुल के आता है प्रॉपर्टीज का। इसमें क्या कर सकते हो, तुम सॉलिड चीज को होल में कन्वर्ट कर सकते हो और होल को वापस सॉलिड में कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये तो इसी एडवांस है, तो धीरे धीरे करके आगे वाले सेशन में दिखाऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे तुम सॉलिड को होल में और होल को सॉलिड में आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसके कलर्स भी डिसाइड कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट और डिसाइड कर सकते हो, सब कुछ होता है, ठीक है। तो हम इसी का यूज करेंगे इसके करने के लिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, ऐसे सीधे हार्ट है, तो इसके आर पार ऐसे होल है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस हार्ट को जहाँ होल चाहिए वहां पे पोजीशन करना है, ठीक। तो पोजीशन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखो तीन चार चीजें बताई थी। इसका यहाँ पे रिसाइज के लिए यहाँ पे नीचे बटन्स होते हैं, 6 बटन्स नीचे रिसाइज करने के लिए होते हैं, 6 नहीं 8 बटन्स, 8 बटन्स ये रिसाइज करने के लिए होते हैं। एक बटन ये इसकी डेप्थ कंट्रोल के लिए होता है, ये इसकी हाइट के लिए होता है, और ये दो होते हैं अलग अलग इसको डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और फिर इसको रोटेट करके जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, जैसे मैंने इसको 10 बाई 10 का कर लेता हूँ, ठीक। 10 बाई 10 का कर लिया। देन हमें क्या चाहिए, हार्ट इस, देखो अभी हमारा हार्ट क्या है, ऐसे बना हुआ है, हमें क्या चाहिए, होल यहाँ पे करना है, इस वाले पार्ट में ऐसे करते हैं, तो हमें इस डायरेक्शन में सीधे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, और देखो अब ये कौन कौन सी डायरेक्शन में कौन सा रोटेट करेगा उसको ध्यान से देखते हैं। अगर जैसे मैंने इस पे गया, तो देखो व्हील जो ये सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है तुम्हारा व्हील जैसे, वो किस, किधर में बन रहा है, इस साइड में बन रहा है, मतलब वो ऐसे रोटेट करेगा। और इधर जा रहा हूँ तो जैसे व्हील इधर बन रहा है, मतलब वो ऐसे रोटेट करेगा। हमें बताओ किधर साइड को रोटेट करना है, पहला ऑप्शन इधर या दूसरा ऑप्शन इधर, किधर रोटेट करना है, 1 या 2। मुझे इसके ऊपर हार्ट बनाना है, बताओ किधर को रोटेट करूंगा, 1 पे कि 2 पे, सब लोग बताओ। 1 कैसे है, देखो 1 और 2? 1 ये वाला है हमारा इस तरफ में, राइट। और 2 हमारा और इस तरफ वाला है। टू 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 होगा। 2 करेंगे ना, सब लोग को समझ में आ रहा है। शिवांश अभी तुम पूछ रहे थे ना हार्ट कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो देखो अब इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे होल्ड करके इसको धीरे धीरे करके ट्रैक करेंगे, तो देखो ऐसे रोटेट होता जा रहा है तुम्हारा, और इसको लाके हम 90 डिग्री पे रखेंगे, ऐसे 90 पे हो गया, क्योंकि ऐसे ऐसे तुम्हें पता होगा एंगल्स कितने होते हैं, हल्का सा ज्यादा हो गया, इसको वापस कम कर दो। इसको रोटेट करके हम 90 डिग्री पे ले आएंगे, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। अब तो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे इसमें मैं ऐसे होल्ड करके घुमाए तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो पाती, इसलिए क्या करते हैं, क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं अपनी। अब देखो ये हार्ट हमें जैसे चाहिए उस डायरेक्शन में आ चुका है, हमें यहीं पे हार्ट करना है। अब देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे इसके बीच में था ऊपर करना है, तो देखो उसको अब सही पोजीशन पे लाते हैं, अपने सही एंगल पे आ गया। अब इसको सही पोजीशन पे लाते हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चाहिए ये, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, 10 की हाइट पे गाड़ी या फिर 20, ठीक। अब देखो ये सही पोजीशन पे भी आ गया, ठीक। अब लेकिन देखो मुझे क्या चाहिए कि मैं इसके पूरा आर पार ऐसे होल करूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर होल यहाँ तक जाए। उसके लिए क्या करूँगा, इसका साइज बड़ा कर दूंगा। तो मैंने क्या किया,
अपने वाले अपने पार्ट को यहाँ पे लाया। अब जैसे अभी ये यहाँ पे सॉलिड है, इसको ला होल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो ये होल बन चुका है। अब ये जिस भी चीज़ में लगाऊंगा उसमें होल हो जाएगा, ठीक। तब क्या करेंगे, इसको इसकी सरफेस पे ला के रखे ऐसे लगभग, ठीक। जहाँ पे भी हमें होल करना है, अगर एग्जैक्ट होल करना है तो पोजीशन कर देंगे, नहीं तो ऐसे रैंडमली रख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, मुझे इसके ऐसे आर पार पूरा करना है, तो इसके साइज को बढ़ा देंगे, ठीक। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसका साइज ओपन किया, और यहाँ पे साइज में कोई भी बड़ी वैल्यू डाल दी। जिनका छोटा है और ज़्यादा डालना है 75, जिससे ये उसके उधर तरफ बाहर आ जाए, ठीक है। अब इसके आर पार हो गया, अब दिख रहा है इसके आर पार हो गया। अब देखो, लेकिन ये अभी ट्रांसपेरेंट सा बन के आ रहा है, लेकिन ये होल नहीं बना है। तो होल बनाने के लिए एक आखिरी स्टेप देखो मैंने बताया था, क्या करेंगे, जो होल वाला हमारा है शेप और जो नॉर्मल शेप है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को यहाँ पे आके कर देंगे यूनियन। जैसे देखो मैंने यूनियन किया, ये होल आपका बन गया, पूरा बन गया। सबको समझ में आया? ठीक, चलो ये हो गया हम लोग का कल का, जितना हम लोग का होमवर्क था, ठीक। ये चलो अब थोड़ा सा कुछ नई चीज सीखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अलाइन टूल आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ एक बार, कि क्या क्या चीज़ें होती है अलाइन टूल में। जैसे मैंने दो शेप ले ली है, एक तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक तो थोड़ा सा साइज कर दीजिए। अभी जैसे मैंने दो शेप ले ली, सेलेक्ट कर दिया। अब देखो अलाइन 6 तरह से होता है। मैंने जैसे अलाइन खोल दिया, अब देखो अलाइन 6 तरीके से होता है। कौन कौन सा, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल, स्पेस इवनली या स्पेस इवनली वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक। तो लेफ्ट राइट में क्या होता है, टॉप बॉटम में क्या होता है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये सब में एक एक करके दिखाऊंगा आपको। अब जैसे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सब कुछ हमारे देखने के ऊपर है, हम किस साइड से देख रहे हैं, ठीक। तो लेफ्ट राइट देखो, अभी हम इधर से देख रहे हैं तो क्या है, ये हमारा लेफ्ट अलाइन है, ये हमारा राइट अलाइन है, ये वाला जो आप देखो लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन। इसके अलावा क्या है, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल। देखो मतलब कौन सा आ गया हमारा, ये हो गया सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हमारा सेंटर वर्टिकल। इस साइड से सेंटर, इस साइड से सेंटर, समझ में आया? तो ऐसे ही होता है, या तो लेफ्ट से हमारा यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अलाइन चीज़ों को लेफ्ट डायरेक्शन में, या तो राइट डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, या तो आगे से अलाइन कर देते हैं फ्रंट से टॉप से, या तो बॉटम से एकदम, ठीक। और इसके अलावा होता है इन दोनों का सेंटर में। ये क्या हो गया, इसकी प्लेन में हो गया, जो नीचे वाली प्लेन है उस प्लेन में हमने अलाइन कर दिया। खिसका खिसका के इधर उधर रख रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया कि खिसका खिसका के इधर उधर रख रहे हैं, ठीक है। खिसका के मैंने इन दोनों की ये वाली साइड मैच कर दी, खिसका के ये वाली साइड मैच कर दी, या ये वाली साइड मैच कर दी, या फिर दोनों के सेंटर मैच कर दिए, ठीक है। तो अभी तक ये जितने यहाँ पे नीचे साइड में बने हुए हैं, ये सब क्या करते हैं, खिसका खिसका के चीज़ों को अलाइन करते हैं। अब इसके बाद ये जो इस साइड में बने हैं, ये क्या करते हैं, चीज़ों को ऊपर नीचे उठा के अलाइन करते हैं। देखो ये वाला क्या है, कि दोनों के जो नीचे वाले एजेस हों, नीचे वाली फेस हों, उन दोनों को अलाइन करता है, ठीक है। तो देखो जैसे नीचे से ऑलरेडी अलाइंड है, तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला बटन रेड आ रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो इसने क्या किया, इन दोनों की हाइट के सेंटर पे दोनों को ले आया है। ये देखो दोनों की हाइट के सेंटर को अलाइन किया है। ये हमारा कौन सा होता है, ये हमारा ये है सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर वर्टिकल है, ये रहा, ठीक है। एक सेकंड, फिर से रुको रुको रुको, नेम में गलत हो गया था, नेम ध्यान से सुनो। ये लेफ्ट एज है, ये राइट एज है, ये सेंटर हॉरिजॉन्टल है, ये सेंटर वर्टिकल है। इसके बाद जो स्पेस इवनली है वो तुम्हारा ये वाला है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना। देखो ये हमारा सेंटर पे आ गया, इन दोनों की हाइट को हमने बीचों बीच में मैच कर दिया। अब जैसे इन दोनों की सर टॉप वाली सरफेस को मुझे मैच करना है, तो उसके लिए ये वाला होता है, ठीक है। देखो ये तुम्हारे सारे अलाइन हो गए। कौन कौन से अलाइन कैसे काम करते हैं, ये क्या करता है, नीचे से मैच करता है,
ये सेंटर्स को मैच करता है, ये टॉप सरफेस को मैच करता है, ये लेफ्ट से, ये राइट से, ये सेंटर से। ठीक, तो ये तुम्हारा पूरा अलाइन फुल हो गया कैसे काम करता है। ठीक, चलो इसके बाद आते हैं टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं चीज़ों में। देखो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, टेक्स्ट वाला जो शेप है उसको ला के रखेंगे, फिर जो हमें वर्ड टाइप करना है वो कर देंगे, फिर उसके बाद साइज डेप्थ जिस चीज़ पे लगाना है वो करेंगे और ग्रुप कर देंगे। देखो इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नेम टैग बनाने में, की चेन्स बनाने में, साइन जो तुम्हारे लगे होते हैं दरवाजों पे, कमरों पे, या अपने स्कूलों में तुम लोगों ने देखा होगा कमरों के बाहर लगे होते हैं, तुम्हारे क्लासरूम के बाहर लगे होते हैं साइन, उन सब चीज़ों में, ट्रॉफी के ऊपर या बैजेस पे। ठीक है, देखो टेक्स्ट हम कैसे तुम लगाते हैं चीज़ों को वो देखते हैं। जैसे इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखो टेक्स्ट क्या होता है, नॉर्मली तुम्हारा किसी चीज़ के ऊपर लगा होता है, नहीं तो ऐसे क्या होगा अलग अलग लेटर अलग अलग जाएंगे। तो किसी चीज़ के ऊपर लगा होता है, हमेशा एक प्लेट होती है उसके ऊपर लगा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट बनाने के लिए एक प्लेट ऐसे ही बना लेंगे। जैसे मैंने ये प्लेट बना ली, अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, टाइप प्लेट के ऊपर लिख के देखेंगे। लिखने के लिए क्या होता है, शेप पैनल में तुम आओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट वाला मिलेगा। ठीक, इसको क्या करेंगे, ड्रैग करके लाएंगे, जिस चीज़ के ऊपर भी हमें लगाना है उस चीज़ के ऊपर लाके ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या, इधर साइड वाले बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में तुम्हें दिखेंगे कई सारे ऑप्शन। इसमें किस ऑप्शन पे जाना है, तुम्हें टेक्स्ट वाला जो लिखा हुआ है इसके अंदर जाना है। अब इसमें हमें जो भी लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक, नाम लिख दिया। अब इसके बाद कई सारे चीज़ें हैं जो हम एडिट कर सकते हैं, जैसे ये बेवल और ये जो सेगमेंट्स हैं, इस सब पे भी तुम ध्यान मत दो। ये सब क्या होता है, इसके फीचर्स चेंज करने को। जैसे ये क्या करता है, इसको कितना कर्व रहेगा वो सब चीज़ें कंट्रोल करता है। ठीक, अभी हम देखेंगे हाइट। हाइट हमारी ये देखो यहाँ से कंट्रोल हो सकती है। ठीक, जो हम वहाँ कंट्रोल कर रहे थे वही कितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम अपना डाल सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने कोई हाइट डाल दी यहाँ पे, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से भी वही चीज़ हमारी हाइट एडजस्ट हो सकती है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे मुझे दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इसको साइज इसका कम कर देंगे, 55 कर दिया जैसे। और उधर साइड में मुझे थोड़ा कम चाहिए तो इसको 18 कर दिया। अब देखो इस साइड में है तो वही सेम चीज़ हम यूज़ करेंगे, अलाइन कर देंगे इसको सेंटर पे। अलाइन खोला, इधर से अलाइन कर दिया, इधर से अलाइन कर दिया, देखो एकदम सेंटर पे आ गया। ये में देखो कलर इसका मैच कर रहा है, तो हम कलर चेंज करके इसका कुछ और कर देते हैं। ठीक, ये देखो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ये होता है टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं। अब देखो जैसे मैंने एक तुम लोग को कीचेन भेजी थी, वो ऐसे ही बनती है। देखो जैसे मैंने इतना बना दिया। अब कीचेन को कंप्लीट करने के लिए क्या, रिंग चाहिए हमें, है ना, कीचेन के ऊपर रिंग लगी होती है। बस वैसे ही एक रिंग लाए, इसके ऊपर हमने अटैच कर दी रिंग। और हमें क्या चाहिए, सेंटर पे हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिया, इन दोनों को बंडल कर दिया ताकि अलग अलग ना बांट सके। तो ग्रुप करना और बंडल करने में ध्यान से किया करो कि कौन सी चीज़ें ग्रुप करनी है कौन सी बंडल करनी है। यूनियन, जो हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन जैसे आ रहे हैं, यूनियन और बंडल। तो यूनियन हम उन चीज़ों को करते हैं जिनको हमें पूरी तरह मिक्स करना हो। जैसे हम लोगों ने गियर में देखा था, उन्हें हमें पूरी तरह से मिक्स करना था, वो सेम कलर में होने हो जाते हैं उसके बाद, और हमें कोई दिक्कत नहीं हो, पूरा मिक्स हो जाए। लेकिन इसमें हमें मिक्स नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमें दोनों चीज़ों का कलर अलग चाहिए और दोनों चीज़ों की साइजेस अलग अलग चाहिए। तो हम यहाँ पे यूनियन नहीं, यहाँ पे बंडल करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें देख के क्या करो कि कहाँ पे यूनियन करना है कहाँ पे बंडल करना है। ठीक, तो हमने ये ले लिया, देन ये ले लिया, अलाइन करके इन दोनों को बीच में सेट कर दिया, और फिर इसको और इसको भी बंडल कर दिया। तो देखो ये हमारा एक नेम टैग वाला की चेन हो गया, बन गया। ठीक है, सबको समझ में आया। चलो, ठीक है। सर ये सब साइजेस क्या एमएम में होती है कि सेंटीमीटर? सेटिंग्स में आप तुम आके देखोगे तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सी चीज़ सेट है। अभी जैसे हमारा जो ठीक है। चल रहा है वो एमएम में चल रहा है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं। ठीक,
तो टेक्स्ट को हम लोग नेम टैग बनाने में, की चेन बनाने में, सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारा शेप जनरेटर और मिरर डुप्लीकेट, ये सब कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अब ये तीन जो सबसे इम्पोर्टेंट शेप है अब ये आने वाले हैं। उससे पहले मैं दिखाता हूँ कि मेरे को मोड शेप में क्या होता है। जैसे यहाँ पे बेसिक्स हैं, बेसिक्स के अलावा अगर तुम इसमें नीचे जाओ तो देखो तुम्हें और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे जैसे लेटर्स हैं तो हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, और इसके नीचे आओ तो व्हीकल पार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, है ना। तो इस सब में जैसे जो तुम्हें ना मिल रहा हो उसके बाद क्या कर सकते हो तुम, या मोड शिफ्ट में आओ, इसके नीचे तुम्हें दो चार चीज़ें ये और खुल के आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पे ये डाइस है, यहाँ पे फोन है या पैराबोलिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए इतने शेप्स। अब जैसे तुम्हें इन सब में से कुछ नहीं बनाना है, ये सब क्या रेगुलर शेप है। अब जैसे मुझे कुछ अलग बनाना है, जैसे ये देखो यहाँ पे बना ही हुआ है, पेन का शेप बनाना हो, या फिर ये ऐसे तुम्हारा लड्डू जो होता है वो बनाना हो, फिर रैंडम कुछ भी ड्रॉ करना हो, इसके लिए फिर अब ये नहीं यूज होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको कैसे यूज करते हैं ये देखो। जैसे मैंने तुम लोगों को पहले क्लास में सॉलिड वर्क्स से दिखाया था, सॉलिड वर्क्स में हम लोग कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसको बनाते हैं, फिर उसको 3D बनाते हैं, पहले 2D बनाते हैं फिर 3D बनाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी काम करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हम लोग को करना है, जैसे पहले एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ। एक्सट्रूड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाए और हमें क्या देगा, एक 2D स्केच बनाओ। जैसे मैंने सॉलिड वर्क्स में दिखाया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी वर्क करती है। सबसे पहले हमें जो चीज़ बनानी है उसका एक 2D स्केच बनाएंगे कि उसका सेक्शन व्यू हमें कैसा दिखेगा, ठीक। जैसे कोई भी रैंडम शेप बना के देखते हैं अभी, तो मान लो ऐसे करके यहाँ पे कर्व चाहिए, ठीक। कर्व्स वगैरह भी मानते हैं, जैसे ठीक है। देखो ये तो मुझे ऐसे शेप चाहिए यहाँ पे, ये कर्व ऐसे करके कर्व हो, ठीक। और एस्केप मत दबाना, इसके बाद जैसे हो रहा है, मुझे चाहिए ऐसे करके यहाँ पे एक कर्व हो और इसके ऊपर एक सिंपल सी लाइन बनी हो, ठीक। मुझे ऐसे एक रैंडम शेप चाहिए और उसकी हाइट डाल देता हूँ 20-25, ठीक। ऐसे मुझे एक रैंडम सा शेप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मैंने बनाया, फिनिश स्केच किया, ये तुम्हारा देखो 3D बन के आ गया। देखो इसमें थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लग रहा होगा, मैंने वो जो बताया तुम लोग को अभी कि गियर कैसे बना सकते हैं हम लोग सर्कल से काट के। उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो भी शेप कट करना है या जो भी शेप बनाना है उसको बनाएंगे, देन सॉलिड या उसको होल में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो हम ये रैंडम शेप को किसी भी चीज़ के थ्रू कट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया और इसको ला के इसके अंदर रख दिया, इनको इनको इंटरसेक्ट कर दिया, यूनियन, ठीक है। तो ये रैंडम शेप कट गया, इसके अंदर बन गया ना। तो ऐसे ही काम करता है तुम्हारा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड बेसिकली क्या होता है, कोई भी हमें रैंडमली चीज़ें बनानी हो या फिर अपने हिसाब से डिफाइन बनानी, ये सब तो क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल वो सब डिफाइंड है, जैसा है वो वैसा ही है। अब जैसे मुझे मान लो कुछ बनाना है ऐसे ही कि 15 इधर 16 इधर ऐसे करके और फिर इसके बाद इस साइड में ठीक है, ऐसे करके एंगल हो इसमें, और इधर साइड में कर्व हो, कुछ भी मतलब जैसा जितना ज़्यादा सोच सकते हो सब कुछ, ये बन गया तुम्हारा शेप। अब देखो ये तुम शेप ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये क्या वो बनाया है मैंने। कभी तुम लोगों ने क्ले के साथ खेले हो तुम लोग, क्ले वगैरह, क्ले कटर्स देखे हो जो तुम्हें आते हैं क्ले शेप बनाने वाले, वो सब ऐसे ही बनते हैं कैड में। जो भी शेप बनाना है उसको शेप को बनाया, एक्सट्रूड कर दिया, ठीक। ये तुम्हारा वैसे हो गया। इसमें तुम अलग अलग क्ले कटर्स वगैरह बना सकते हो जो भी शेप में चाहिए। अब जैसे मैं तो भी ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहा था, तुम्हें जो शेप चाहिए वो शेप ड्रॉ कर दो, एक्सट्रूड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक। देखो ये तो हो गया तुम्हारा शेप को एक्सट्रूड करना। एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, ऐसे मैंने जो भी स्केच बनाया
जैसे मैंने वो रैंडम से स्केच बनाया था, उसको क्या करता है, उसको एक डायरेक्शन में से खींच देता है। जैसे एक दो फिर से बना के दिखाता है। ये मैं लाया, यहाँ पे रखा, इसे एक शेप ड्रॉ किया, फिनिश। अब देखो ये क्या करता है, मैंने वो जो शेप बनाया, वो शेप क्या करता है, ये ऐसे एक डायरेक्शन में से खींच देता है और उसको 3D में ले आता है। इससे होता क्या है, जैसे तुम ये समझ लो, पेपर में लूँ कोई एक, और पेपर में वो ड्राइंग बना दूँ, तो एक्सट्रूड क्या करता है कि वैसी ही ड्राइंग को बार 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 बनाता है, उसका कटआउट लेता है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के चिपका देता है। समझ में आया? जैसे मैंने ये वाला शेप बनाया किसी एक पेपर पे, और उसको बार बार कई सारे पेपरों पे बना दिया, ऐसे काट लिया और एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपकाता चला गया। देखो जैसे कार्डबोर्ड से अगर कभी प्रोजेक्ट्स वगैरह तुमने बनाया हो तो उसमें ऐसे काम किया जाता है। कार्डबोर्ड का ऐसे कट हमने बना लिया और एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, तो वो हमारा एक जो 2D दिख रहा था वो ऐसे 3D में आ गया। देखो यहाँ से ऐसे हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा, तो ये ऐसे हमारा हो गया। तो ये तो हमारा एक्सट्रूड ऐसे काम करता है। अब लेकिन जैसे मुझे गोल चीज़ें बनानी हो, जैसे लट्टू बनाना हो, तो उसमें मैं एक के ऊपर एक नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे नॉर्मल जैसे एक लट्टू बनाता हूँ, पहले तुम लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा लट्टू है, तो अगर मैं सोचूं इसके ऊपर एक रखूं, तो देखो हमारा क्या दिक्कत आएगी, यहाँ पे देखो नीचे तो लट्टू पॉइंट ही होता है, फिर इसके बाद ऊपर आते आते यहाँ पे सर्कल हो गया, फिर इसके बाद सर्कल ये बड़ा होता जा रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर ये छोटा फिर से हो गया। तो इसमें क्या है, शेप बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये इतना रेक्टेंगल ऐसे बना है, तो ऊपर भी इतना रेक्टेंगल ऐसे ही बना है। इसलिए हम इसको एक्सट्रूड से बना सकते हैं, लेकिन इसको एक्सट्रूड से नहीं बना सकते हैं। इसमें क्या है, ऊपर हम आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो शेप चेंज होता जा रहा है इसका। लेकिन एक चीज अगर हम लोग देखें इसको ऊपर से, तो देखो अब हम लोग अगर इसे ऊपर से देखें, तो हर डायरेक्शन में ये सेम है। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में इतना पार्ट देखें और इस डायरेक्शन में इतना पार्ट देखें, तो देखो दोनों साइड में एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्सट्रूड लाता हूँ तो स्केच, यहाँ पे एक्सट्रूड लाता हूँ तो मैं स्केच करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं जैसे इतना पार्ट देखूँ इस ट्रायंगल के अंदर, या फिर इतना पार्ट देखूँ इस ट्रायंगल के अंदर, अरे सेकंड, हाँ, अगर मैं इतना पार्ट इस ट्रायंगल के अंदर देखूँ, इतना पार्ट इस ट्रायंगल के अंदर देखो, मुझे दिख रहा है कि ये वाला यहाँ पे इतना बड़ा सर्कल ये बना है, यहाँ पे ये इससे बड़ा सर्कल बना है, नीचे साइड में छोटा सर्कल बना है। वो चीज़ जितनी इधर जैसी है वैसी उतनी इधर है। तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे रिपीट कर दूँ, पेपर का कटआउट ऐसे बनाऊँ और इसको गोल गोल चिपका दूँ अगर पेपर, तो ये चीज़ बना सकते हैं हम। तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं कि एक पॉइंट के अबाउट या एक एक्सिस के अबाउट, एक्सिस समझते हो, जैसे कोई भी हमारी लाइन जिसके अबाउट चीज़ें घूम रही हो, जैसे ये वाला हमारा है तो इसकी जो डॉटेड लाइन दिख रही है इसके बीचों बीच में, ये होती है हमारी एक्सिस। इसके अबाउट कोई चीज़ सिमिलर हो चारों तरफ में, तो उसे हम एक्सिस बोलते हैं। तो किसी एक्सिस के अबाउट सब कुछ सेम दिख रहा हो, तो उसे हम बनाते हैं रिवॉल्व फिगर। तो देखो रिवॉल्व कैसे यूज करेंगे, ये एक्सट्रूड के बगल में आता है तुम्हारा रिवॉल्व स्केच, तो उसमें आएंगे, ऐसे क्लिक किया, ठीक। तो हम वो शेप बनाएंगे जो हमें ऐसे इस डायरेक्शन में गोल गोल घुमा के रिपीट करना हो, ठीक। तो मैंने ऐसे लिया, ये एक शेप बनाया, ये एक शेप बनाया, देन यहाँ पे जैसे मुझे मान लो कर्व चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके इस पे कर्व पे सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक कर्व और यहाँ से यहाँ तक कर्व, ठीक। इसके बाद से वापस से लाइन करके ज्वाइन करता हूँ, ठीक। ये शेप बन गया। जैसे मैं फिनिश करूँगा, ये देखो क्या हुआ, इस शेप को इसने पूरे में ऐसे रोटेट कर दिया। अब मैं इसको अगर सामने से देखूं, तो देखो ये वही स्केच दिख रहा है जो मैंने स्केच बनाया, ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे गोल, और फिर ऐसे सीधे वापस, ठीक। उसी को ऐसे रोटेट करके बना दिया। तो ये दो तो होते हैं तुम्हारे रैंडम शेप्स, या कोई भी जो तुम्हें शेप खुद से बनाना हो, कोई भी शेप बना सकते हो अपने मर्जी से, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हें अगर रिवॉल्व बना रहे हो तो उसमें ध्यान से देखोगे, इधर साइड में तुम लोग ध्यान दो, देखो इधर साइड में मुझे लगातार दिखा भी रहा है
कि जो मैं शेप बना रहा हूँ वो दिखेगा कैसे। ये देखो जैसे मुझे दिखा रहा है कि ये शेप जो मैंने बनाया है ऐसा दिखेगा। ये देखो, ठीक है। जैसे ही मैं इसे फिनिश किया, ये देखो वैसा ही शेप हमारा बन गया, है ना। ठीक है, ये हमारे हो गए एक्सट्रूड और रिवॉल्व। इसके बाद एक लास्ट आता है स्क्रिबल। ये क्या होता है, ऐसे ही रैंडमली तुम्हें कुछ भी बनाना हो, ये तो ऐसे ही रैंडम चीज़ों के लिए होता है, इसमें कुछ और नहीं बनता है। यहाँ पे तुम्हें साथ साथ में देखो ये भी दिखा रहा है कि कैसा बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ, तो दिखा रहा है यहाँ पे ऐसे बन के आएगा, ठीक। तो इसमें बस यही होता है कि रैंडमली चीज़ें ड्रॉ करनी है स्क्रिबल में तुम्हें, तो रैंडम चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो। ये तुम्हारा इरेजर है, यहाँ इस पेंसिल से तुम ड्रॉ कर सकते हो चीज़ें। इरेजर से तुम जो कुछ हटाना हो वो हटा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे वो होता है चीज ऐसे स्केच बनाने के लिए, स्केच बना दिया ऐसे रैंडम चीज़ों का। उसको इरेज करने के लिए ये होता है ऐसे रैंडम चीज़ें इरेज करना, ठीक। और जैसे ही हो जाए डन क्लिक कर दो, वो हमारा रैंडम से शेप बन गया, ठीक। तो ये सारे हो गए तुम्हारे शेप पैनल पे जो कुछ कुछ टूल्स बचे थे वो बताओ, ठीक है। यहाँ तक का सबको समझ में आया आज का? ठीक है, चलो देखो ये तुम्हारे बेसिक शेप्स हो गए, फिर ये एक्सट्रूड वगैरह हो गए। इसके अलावा कुछ और शेप्स होते हैं, कोन हो गया, पिरामिड हो गया, जैसे। सर, हाँ। जैसे जो वो लट्टू वाला था, हम लोग उसी को मैनिपुलेट करके सही से बना रहे थे डिफरेंट। हम लोग ऐसे एकदम स्क्रैच से नहीं बना सकते? नहीं, उसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो तुम। उसको क्या है, ये दिखाने के लिए तुम्हें दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आया, लट्टू वाला मैं ऐसे खोला, तो ये मुझे दिखा रहा है तो कि ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बट हम लोग इसको ऐसे कैसे भी शेप कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे, मगर हम लोग इसी को ही शेप करेंगे, है ना? हाँ हाँ, वो बस तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पे ला रहा है कि अगर तुम कुछ ना बनाओ जैसे, तो ये देखो यहाँ पे खाली है कुछ नहीं। तो अगर मैं जो भी कुछ बनाऊँ तो वही बनेगा, लेकिन वो किस लिए है कि अगर मैं कुछ भी ना बनाऊँ तो ये बन के आएगा, मुझे एज ए एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि यार ये चीज़ है, ठीक है। हम्म। और सर, वैसे ये एक्चुअल में ये आप घुमाते क्या, तो सही से बताओ ना, मेरे को इसी चीज में प्रॉब्लम होता है देखो दो तरीके हैं, इनका कैट जैसे यूज करने में। दो तरीके हैं जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था। इधर चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए और चीज़ों को आपस में साइज वगैरह करने के लिए लेफ्ट बटन यूज़ नहीं, करते वो हैं। नहीं, आप जो मतलब ये क्या बोलूं, जो भी जैसे आप ठीक है टिंकर ठीक है कैट यूज कर रहे हो ना, ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ सुनो। अब साइड में देखो, वो चीज हो। कैनवस इधर उधर मूव करने के लिए तुम व्हील बटन को होल्ड करते हो, और कैनवस को रोटेट करने के लिए राइट बटन, ठीक है। तो रोटेट के लिए राइट बटन से रोटेट, इधर हम्म उधर मूव करने के लिए जो व्हील होता है, जो तुम्हारे माउस में व्हील लगा होता है पीछे बीच में, हम्म। उसको तुम हल्का सा दबाओ तो फील करोगे उसमें एक बटन होता है। हम्म। तो उस वाले और बटन को अगर दबाओ। लैपटॉप पे हो तो? लैपटॉप पे हो तो लैपटॉप पे व्हील वाला बटन तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना है फिर, उसके लिए यहाँ से तुम इसको चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर लैपटॉप पे तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लैपटॉप पे क्या कर सकते हो तुम, जूम इन जूम आउट करके कर सकते हो, एक दूसरा ऑप्शन ये है। हम्म लैपटॉप पे मोस्टली इस चीज़ की दिक्कत आती है, डिजाइनिंग में देखो ये चीज़ है। माउस बहुत कंपल मस्त होता है, पर लैपटॉप से तो मुश्किल होता है टच पैड से। लेकिन उसके लिए भी सोल्यूशन है, जैसे क्या है, जूम इन जूम आउट करके तुम कैनवस में इधर उधर ही जाते हैं व्हील से, ठीक है। तो कैनवस में इधर उधर जाने का एक और तरीका है, मैं एक जगह पे जूम इन करूँ, दूसरी जगह पे जूम आउट कर दूँ। देखो कैसे, अगर मैं मान लो यहाँ पे हूँ और मुझे इसके पास जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कम माउस का यूज करूंगा जूम इन जूम आउट करने में। देखो मैं जूम आउट किया सबसे पहले, मुझे दिखने लगा। हम्म अब देखो जूम इन कैसे काम करता है, जहां मेरा माउस है वहां पे लेके जाएगा मुझे। तब देखो मैं इसके ऊपर माउस को लाया और जूम कर दिया, तो देखो अब यहाँ पे धीरे से मेरा इसकी तरफ आ गया। ये देखो मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, इधर किया, इधर किया, अब देखो मूव कर रहा है। हम्म देखो इस साइड में कैनवस चला गया मेरा, वैसे ही जिस साइड में जाना हो उस साइड माउस को ले जाके जूम इन करो, और उसके अपोजिट साइड में जाके जूम आउट करो। जिस हम्म साइड जाना उस साइड जूम इन, अपोजिट साइड जूम आउट। देखो कितना दूर आ गया मैं, ठीक है। हम्म। ऐसे ऐसे कर सकते हो अगर तुम्हारा दिक्कत हो रही है उसमें तो। और बाकी रोटेट ठीक करने के है। लिए राइट क्लिक का बटन। हाँ, राइट क्लिक वाला तो काम कर रहा है।
तो ये इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो कुछ चीज़ें हैं, मैं इसमें से ऐसे एक करवाता हूँ तुम लोगों को, बाकी तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोन स्टैंड बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैं, चलो टाइम थोड़ा सा कम है, मैं तुम लोगों को फ़ोन स्टैंड दिखाई दे रहा हूँ, और बाकी जो है तुम लोग होमवर्क पर ट्राई करके आना, ठीक है। देखो फ़ोन स्टैंड बनाने के सबसे पहले क्या स्टेप्स है हमारे, एक बॉक्स बनाएंगे इस साइज़ का, ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, तो पहले ये बॉक्स बनाते हैं 100/80 टाइम्स 10। ठीक, मैं ऐसे लाया, ये बॉक्स लाया, साइज सेलेक्ट किया, 100 टाइम्स 10, और इसकी हाइट 10। थोड़ा सही हो गया है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, परसेंट थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो 150 कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ अपने हिसाब से, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से, और इसको 25 तो फोन के शेप में ये। ठीक है, देखो ये हमारा बेस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पीछे पहले एक सपोर्ट लगाएंगे जिस पे रुकता है हमारा फ़ोन, देन एक ब्लूटूथ होल बनाएंगे जिसमें हमारा फ़ोन रुकेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे। फ़ोन स्टैंड तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे होता है, इसमें पीछे स्टैंड होता है, और आगे साइड में इसमें कटआउट होता है या फिर चीज़ें लगी होती हैं जिसमें हमारा फ़ोन रुकता है। ठीक, तो हम वो चीज़ें बनाते हैं। वो चीज़ें देखो कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं जैसे शेप्स ला के उनको जोड़ूँ, या फिर अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक ऐसे शेप चाहिए जो यहाँ से ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर नीचे आके रोके, तो एक अलग शेप है। तो मुझे यहाँ डायरेक्टली नहीं दिख रहा, तो या तो मैं चीज़ें लाऊं उनको जोड़ जोड़ के बनाऊं, या फिर क्या करूं, एक्सट्रूड वाला खोलूं और मुझे जैसा शेप चाहिए वो शेप बना के उसको एक्सट्रूड कर लूं। देखो कैसे, मुझे चाहिए एक शेप ऐसे चाहिए, वो थोड़ा सा आगे जाए, फिर थोड़ा सा ऐसे जाए, फिर इधर, फिर इधर, और फिर वापस इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, इससे ये कर दिया, और सही से फाइल इधर, इस डायरेक्शन में, फाइल इधर, फिर फाइल इधर, इसको फिर वापस ला के यहाँ पे जोड़ दिया, फिर फाइल इधर। ठीक, अब देखो ये इसको क्लोज करने के दो तरीके, या तो फिनिश स्केच कर दो, या तो आए कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट में ऊपर होता है एस्केप का बटन, ESC नाम से, उस पर क्लिक कर दो। ठीक, जैसे मैंने किया तो ये बन गया। ठीक, ये शेप बन गया। अब देखो दिखाता हूँ इस शेप को हम यूज़ कैसे करेंगे। इस शेप को लाए, पहले तो इसका डेप्थ थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 6 लगभग कर लिया। इसको रोटेट करके उस डायरेक्शन में ले आएंगे जिधर में हमें यूज़ करना है। इधर जैसे लाया, किया, मुझे एग्जैक्ट 90 करना है, तो 90 पे ऐसे पहले इधर कर दिया। अब इस साइड में भी रोटेट करना है मुझे ऐसा, इस साइड को गए, और इस साइड को 90 कर दिया। ठीक, देखो ऑलमोस्ट सही है, मुझे बस इस डायरेक्शन को चाहिए। क्या करेंगे, इसको 180 रोटेट कर देंगे एक बार, ये 180 रोटेट कर दिया। ठीक, अब देखो ये बन गया इसको रोकने वाला, दिख रहा है कैसे रोकेगा इसको। देखो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हाइट मुझे कम लग गई तो इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं, ऐसे बढ़ा दिया, बस की वैल्यू सेट करते हैं। देखो ये क्या है, ये नीचे जा रहा है उसके, इसके लिए क्या करेंगे, अब हम अलाइन कर देंगे चीज़ों को। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, दोनों को मुझे क्या चाहिए, नीचे वाली सरफेस से अलाइन चाहिए, और ये इसके बीचों बीच में आए, ऐसे चाहिए। ठीक, अलाइन भी बोला, इसके बीचों बीच में किया पहले, और फिर इसके नीचे वाली सरफेस को मैच कर दिया, तो मैच हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। देन हम क्या करेंगे, इसकी सरफेस को इससे मैच कर दिया, और अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे आपस में। जैसे मुझे चाहिए अलग अलग कलर के रहे, तो मैं यूनियन नहीं करूँगा, यूनियन में क्या होता है एक शेप हो जाता है वो, तो इसको नॉर्मल सा ऐसे कर दिया।
अब ये देखो थोड़ा सा एक कैनवस के नीचे है मेरा, इसको सेलेक्ट करूंगा और ड्रॉप टू वर्क प्लेन दूंगा, तो इससे क्या होगा, ये हमारा कैनवस के ऊपर आ गया। देखो ये ऐसे बन गया। अब इसके ऊपर मुझे एक होल करना है, तो इसमें से एक और लाए बॉक्स। बॉक्स ला सकते हो या डायरेक्टली होल ला सकते हो। बॉक्स ला के फिर उसको यहाँ पे होल में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर डायरेक्टली होल ला सकते हो। ऐसे एक शेप लिया, जो भी शेप हमें कट आउट करना है कुछ भी। अब इसके मुझे चाहिए, यहाँ से अभी देखो ये एकदम नीचे में मैच है, लेकिन मुझे क्या थोड़ा सा ऊपर छोड़ना पड़ेगा ना, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट किया, दोनों को अलाइन, सेंटर में अलाइन कर दिया और इस साइड में भी अलाइन कर दिया। तो अब देखो इसके बीचों बीच में एग्जैक्टली मुझे इसके जितने ऐसे अलाइन करके अब छोड़ दिया, और मुझे इसके जितने अंदर तक होल्ड करना है वहाँ पे इसको ऐसे सेट कर दिया, दोनों को सेलेक्ट और अब यूनियन कर दिया, तो होल कट आउट हो गया। अभी थोड़ा सा ऐसे फोन स्टैंड टाइप बन गया है तुम्हारा, इसमें फोन रख सकते हो और ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे जितनी क्रिएटिविटी लगा पाओ, इसको चाहे एंगल पे कर दो, इसको चाहे साइड वाइज कर दो, या जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया सबको जितनी स्टेप से मैंने बनाया है? देखो इसमें यही होता है, तुम्हारे पास क्रिएटिव फ्रीडम, तुम चाहे जैसे चीज़ें बना सकते हो और जिस तरह से तुम्हारी मर्जी हो वैसी चीज़ें बना सकते हो। इसमें ऐसे मैंने ये ऐसे रैंडमली खुद से ही ऐसे पहले से कुछ डिसाइड भी नहीं किया था, जैसे ऐसे लिया और ये चीज़ें बना डाली। और वैसे ही तुम लोग दो तीन चीज़ें और हैं, वो होमवर्क में बना के लाना है तुम लोग को। ठीक है, जैसे फ़ोन स्टैंड का करवाया मैंने, इसके बाद अब तुम्हें एक नेम टैग बनाना है अपने अपने नेम का सबको। देन उसके बाद एक ब्रिज टाइप बनाना है। ब्रिज बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, ट्राई करना। नेम टैग तो देखो कंपलसरी है, दो चीज़ें कंपलसरी है, फ़ोन स्टैंड और नेम टैग। ब्रिज देखो ट्राई करना, अगर बना पाओ तो थोड़ा नॉर्मली जैसे ब्रिज होते हैं सर्च करके देखना, एक फ़ोटो भेज दूंगा रेफरेंस के लिए, वैसे ब्रिज ट्राई करना अगर बना पाओ तो। और सर मैंने भी बनाया अभी वो फोन स्टैंड, शेयर करूँ स्क्रीन? हाँ अगर लास्ट में, हाँ, लास्ट में करती हूँ, जब ट्रायल दिखाना, ओपन। बाद में दिखाना। देखो फिर इसके बाद क्या, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे दिखाएंगे तुम्हें कि चीज़ों को जोड़ते कैसे हैं, और एग्जैक्ट प्रिसीजन मॉडलिंग कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कैसे करते हैं, और चैलेंज वगैरह आखिरी में करवाऊंगा तुम लोगों का। ठीक है, तो इसके अलावा बस अब कुछ होमवर्क है वो सब करके लाना। बाकी दो ही लोग हो फिलहाल, तो बताओ फिर कुछ आज की क्लास में डाउट आउट रहा हो तुम लोगों का तो। किसी दोनों लोगों में सर से किसी को कुछ जो पूछना है? स्केच में था, हम्म, स्केच में अगर मेरे को जैसे कुछ शेप्स लाना है, तो वो सब नहीं होगा ना? शेप से को एग्जैक्टली टिंकर कैड में तुम एग्जैक्टली जो शेप चाहिए रैंडमली वो ला नहीं सकते हो, लेकिन तुम देख के उस शेप को बना सकते हो। तुम्हें जो भी शेप बनाना है, देखो तुम्हारे पास लाइन है उसमें और कर्व है, लाइन और कर्व से तुम जो शेप चाहे वो बना सकते हो, कुछ भी शेप हो चाहे। ठीक है, जो भी रैंडम से हम्म, रैंडम शेप हो या कोई भी शेप, सब चीजें बना सकते हो।